तो कासा दीजिए वासा मत दीजिए, मतलब जिसे नहीं जानते हैं उसे खाने को दे दीजिए, लेकिन घर में रहने को मत दीजिए। अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की चाइना के ऊपर भरोसा करके। आखिर चाइना ने जिसे रक्षा मंत्री बनाया है उसे देखकर बुरी तरीके से क्यों बौखला गया अमेरिका? ऐसा क्या है इस रक्षा मंत्री में? तो हालात ऐसे बढ़ गए हैं कि अमेरिका ने ये कहा कि हमें चीन के जहाज़ों को डुबोना होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को इन और पाकिस्तान को आउट क्यों कर दिया? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको बताया था, चीन में बदलाव हुए हैं। सीसीपी की बड़ी बैठक हुई। इस बड़ी बैठक में चीन ने बड़े बड़े बदलाव कर दिए, और ये जो बड़े बदलाव किए हैं ना, ये बड़े बदलाव बहुत ज्यादा हलचल मचा रहे हैं अमेरिका के अंदर। पहले तो बदलाव क्या है ये समझिए। चीन में तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सत्ता दे दी गई, और जिनपिंग ने अपने हिसाब से अलग अलग पदों पर लोगों को नियुक्त कर दिया। पीएम ली केकियांग को हटा दिया गया, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पार्टी कांग्रेस में जनरल शी सांगफू को नया रक्षा मंत्री बनाया है। 65 साल के हैं सांगफू, और इस पहले थे इसके वही फेंग इसकी जगह लेंगे। अक्टूबर में ही चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में से वेंग फई ने ऐलान कर दिया था कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। अब ली सांगफू के बारे में जरा जानिए। ये जो ली सांगफू है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में एक चर्चित चेहरा है। जिनपिंग के नेतृत्व में 2015 में सेना के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स शाखा का हिस्सा बनाया गया था। इस शाखा में स्पेस, साइबर तकनीक, राजनीतिक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सारी चीजों को उन्नत बनाने का जिक्र किया गया था। सांगफू के रक्षा मंत्री की नियुक्ति, इस नियुक्ति से अमेरिका बुरी तरीके से बौखला गया। अमेरिका आखिर क्यों बौखलाया? वांग फई भी तो रक्षा मंत्री थे, किसी न किसी को तो रक्षा मंत्री बनाएगा ही ना। बौखलाया इस वजह से क्योंकि 2018 में अमेरिका ने सांगफू पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ये मामला तब का है जब महामारी नहीं फैली थी। महामारी फैलने से पहले 2018 अमेरिका ने उस वक्त ये कहा था कि चीन के लिए रूस से सुखोई 35 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने में अहम भूमिका निभाई थी इस जनरल ने, क्योंकि उस समय ये सैन्य आयोग में उपकरण विकास विभाग के डायरेक्टर थे। और सिर्फ यही मामला नहीं था, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था और कहा था उसकी तरफ से जो अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया हो रही थी इसमें रूस दखल देने की कोशिश कर रहा था, और रूसी हथियारों के विक्रेताओं ली सांगफू, उनके विभाग, इन सब पर प्रतिबंध लगे थे। सांगफू पर जो प्रतिबंध लगे थे ना, उनके अनुसार अमेरिकी क्षेत्राधिकार में कोई भी लेन देन में वो हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावे उन्हें अमेरिकी वित्तीय सिस्टम की लेन देन से पूरी तरीके से बैन कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में सांगफू की या उनसे जुड़ी संपत्तियों और उनके वीजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ऐसे में सांगफू को रक्षा मंत्री बनाए जाना मतलब अमेरिका चीन के रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं। खैर, आपको बता दें, सांगफू को माना जाता है कि ये प्रतिबंधों को ताक पर रखते हैं। वहीं चाइना को लेकर अमेरिका में एक और भी अलग हालात बदल रहा है। अमेरिकी सांसद माइक ग्लावेर का दावा है कि चीन हर साल 70,000 अमेरिकी नागरिकों को मार रहा है। तिब्बत पर चीन के आक्रमण के खिलाफ चीनी दूतावास के बाहर एक प्रदर्शन हो रहा था। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ग्लावेर पहुंचे थे और इन्होंने कहा चीन आज भी निर्दोषों के खून का प्यासा है और विस्तारवादी है। तिब्बती समुदाय के लोगों से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि इन्होंने कभी ऐप के जरिए, कभी जासूसी गुब्बारे के जरिए हमेशा से अमेरिका को निशाना बनाया है और अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगा पाया है। यानी अमेरिकी संसद में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ बवाल जरूर मच रहा है। पर इन सब के बीच में क्या अमेरिका प्लान नहीं बना रहा है? अमेरिका प्लान बना रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था, जब पिछली बार नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर गई थी
तो चाइना ने क्या किया था, ये जो द्वीप देख रहे हैं ताइवान, इस ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था और मिसाइलें इधर से इधर जा रही थी, इधर से इधर जा रही थी। ताइवान के आसमान से क्रॉस होते हुए एक तरफ उधर जाके गिरती थी, फिर उधर से इधर जाके गिरती थी। मतलब ताइवान को ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि तुम जो ये सोच रहे हो हमसे बच जाओगे, तुम बचोगे नहीं और तुम मेरे लिए खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं हो, तुम पे कब्जा करना घंटों की बात है बस। दरअसल चाइना का प्लान ये है कि प्रतास द्वीप पर कब्जा करो, उसके बाद इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दो, अपनी पूरी नेवी को यहाँ पर बिछा दो, इस तरीके से बिछा दो कि यहाँ पर किसी तीसरे देश की एंट्री ही ना हो। प्लान अच्छा है, लेकिन अमेरिका का टॉप जनरल और एक्सपर्ट चीन की घेराबंदी को तोड़ने के लिए उपाय भी निकाल रहे हैं और इसके लिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें अपने प्लान के अनुसार चीन के जहाज को डुबोना होगा। और ये सुझाव किसने दिया है? यूएस पैसिफिक एयर फोर्स के कमांडर जनरल केनेथ विलबैक ने। इन्होंने कहा है कि हमें हथियारबंद ड्रोन B-21 रेडर, इनकी मदद से इस मिशन को अंजाम देना होगा। यानी जब चाइना की नौसेना घेरेगी ताइवान को, तब चाइना के नौसेना पर ही टूट पड़ेंगे अमेरिकी हथियार। सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलें, इसके अलावे एयरफोर्स बॉम्बर्स, ये सबसे पहले चाइनीज नेवी को ही तोड़ेंगी। कहने का अर्थ ये है कि प्लान दोनों ही जगह बन रहा है कि कैसे युद्ध को लड़ा जाएगा और कैसे युद्ध को जीता जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रूस ने भारत को इन और पाकिस्तान को आउट क्यों कर दिया है? वैसे तो आजकल बड़ा दोस्ताना रवैया बन रहा है पाकिस्तान के साथ रूस का, चाहे वो मजबूरी हो या जो भी हो, लेकिन कुछ कुछ बदलाव तो जरूर हो रहे हैं। रूस देख रहा है कि यूक्रेन में सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान, फिर भी पाकिस्तान को तेल बेच रहा है। मजबूरी ये है कि रूस को चाहिए पैसे और रूस को पैसे के लिए इस वक्त सबसे अच्छा साधन है तेल। अगर कोई प्रतिबंधों को छोड़कर रूस से तेल खरीदना चाहता है तो ये रूस के लिए सबसे अच्छी बात है। ऐसे में रूस कई कदम पे आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान के साथ, ये जानते हुए भी कि ये एक नंबर का धोखेबाज देश है। पर जहाँ तक बात आती है खास चीजों की ना, तो वहाँ तो रूस चाइना पे भी भरोसा नहीं करता है, तो पाकिस्तान तो एक अलग ही चीज है। पिछले सप्ताह फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव आए थे और उसके बाद ही रूस ने ऐलान किया वीजा फ्री ट्रेवल 11 दोस्त देशों के लिए, और इन दोस्त देशों में भारत शामिल है, बहरीन, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ईरान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कुवैत, मलेशिया, मैक्सिको, म्यांमार, सऊदी अरब, थाईलैंड, तुर्की, फिलीपींस। लेकिन इसमें रूस ने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया है। खैर, रूस इन 11 देशों के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत रखना चाह रहा है। वैसे इनमें से ज्यादातर देश ऐसे ही हैं जो सचमुच में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर इस वक्त मदद कर रहे हैं रूस की। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।